Hello everyone, you all are welcome in the E-class of Sanskrit. Student, today we are going to learn a very important Sanskrit grammar topic, that is संधि. संधि न सिर्फ संस्कृत बल्कि हिंदी, गुजराती तीनों भाषाओं का एक महत्वपूर्ण व्याकरण का विषय है और संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। जब भी हम दो या दो से अधिक वर्णों, चाहे वो स्वर हों या व्यंजन, को आपस में मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वहां संधि कहलाती है। संधि के तीन मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में जब एक स्वर को दूसरे स्वर के साथ मिलाया जाता है तो वहां स्वर संधि का निर्माण होता है। जब व्यंजनों को स्वर अथवा व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो वहां व्यंजन संधि का निर्माण होता है और विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजनों को मिलाने पर विसर्ग संधि का निर्माण होता है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो आइए अब हम स्वर संधि के इन पांचों प्रकारों को डिटेल में देखेंगे। स्वर संधि के पहले प्रकार दीर्घ संधि में जब भी दो या दो से अधिक समान स्वरों को, चाहे वो लघु हो या दीर्घ, आपस में मिलाया जाता है तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। अब इस संधि को समझने से पहले हमें स्वरों को समझना आवश्यक है। स्वर जैसा कि आप सब जानते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः हमारी वर्णमाला के स्वर हैं। इन स्वरों में अ, ई, उ, ए और ओ, इनको लघु स्वर कहा जाता है। आ, ई, ए, ऐ और औ, इन स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो जब भी हम इन लघु और दीर्घ स्वरों को आपस में मिलाएंगे तो दीर्घ संधि का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए अ, चाहे वो लघु हो या दीर्घ, उसको आ के साथ मिलाया जाएगा तो दीर्घ आ का निर्माण होगा और उसे हम आ मात्रा के द्वारा इंडिकेट करेंगे। उदाहरण के लिए वात प्लस आवरण। स्टूडेंट्स, जब किसी भी अक्षर के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती तो हम उसे अ कंसीडर करते हैं। तो ये है अ और उसके साथ हमने जब आ को मिलाया तो दीर्घ आ का निर्माण हुआ और इस दीर्घ आ को हम आ मात्रा के द्वारा इंडिकेट करते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है वातावरण। ऐसे ही जब ई, चाहे वो लघु हो या दीर्घ, उसको ई के साथ मिलाया जाएगा तो दीर्घ ई का निर्माण होगा और इस दीर्घ ई को हम ई मात्रा के द्वारा इंडिकेट करेंगे। उदाहरण के लिए पश्यति इति, क्योंकि यहाँ पर ई मात्रा है तो वह ई माना जाएगा। उसके साथ जब हम दूसरे ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई अर्थात दीर्घ ई का निर्माण होगा जिसे हम ई मात्रा के द्वारा इंडिकेट करेंगे और हमारा नया शब्द बनेगा पश्यति ति। यहाँ पर ये जो ई मात्रा बनी वो आपको दिखाई दे रही है। अभी तीसरे उदाहरण में देखें तो उ, चाहे वो लघु हो या दीर्घ, उसको उ के साथ मिलाएंगे तो दीर्घ उ का निर्माण होगा और इसे हम उ मात्रा के द्वारा इंडिकेट करेंगे। उदाहरण के लिए लघु प्लस उद्यान। यहाँ लघु में आपको उ मात्रा दिख रही है तो वो उ कंसीडर होगा। उसके बाद भी उ है तो उ प्लस उ, दीर्घ उ और उसे उ मात्रा द्वारा इंडिकेट किया गया। हमारा नया शब्द बना लघुद्यानम। स्टूडेंट्स, दीर्घ संधि के अन्य उदाहरणों को अगर हम देखें तो अद्य प्लस आरंभ, अ प्लस आ, अध्यारंभ।
या आ को ई के साथ, चाहे वो लघु हो या दीर्घ, मिलाया जाता है तो ए स्वर का निर्माण होता है और उसे हम ए मात्रा के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही अ या आ को जब ऊ और ऊ के साथ मिलाया जाता है तो ओ स्वर का निर्माण होता है और ओ मात्रा द्वारा इंडिकेट किया जाता है। सिमिलरली अ और आ को री के साथ मिलाने पर अर स्वर बनता है और उसे री मात्रा के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इसके उदाहरणों को देखें तो सुर प्लस इंद्र, क्योंकि यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो हम इसे अ कंसीडर करेंगे। अ को जब ई के साथ मिलाया गया तो ए बना और उसे हम ए मात्रा द्वारा इंडिकेट करते हैं। हमारा नया शब्द बना सुरेंद्र। नव प्लस उर्मी, व क्योंकि मात्रा नहीं है इट विल कंसीडर एज अ और उसके साथ जब ऊ को मिलाया जाएगा तो वो ओ बनेगा और ओ मात्रा के द्वारा इंडिकेट होगा। हमारा नया शब्द बनेगा नवोर्मी। महा प्लस ऋषि, आ प्लस री, आ प्लस री इज इक्वल टू अर और उसे हम री मात्रा के द्वारा इंडिकेट करेंगे और यहाँ नया शब्द बनेगा महर्षि। स्टूडेंट्स, इसके अन्य उदाहरणों को देखें तो कस्य प्लस इयम, आ प्लस ई ए, कस्सेयम। रमा प्लस ईश, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, रमेश। महा प्लस उत्सव, महोत्सव। पर प्लस उपकार, अ प्लस उ ओ, परोपकार। देव प्लस ऋषि, अ प्लस री अर, र मात्रा द्वारा इंडिकेट हुआ, नया शब्द बना देवर्षि। हमारा स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जब अ या आ को ए अथवा ऐ के साथ मिलाया जाता है तो नया स्वर बनता है ऐ और उसे ऐ मात्रा के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ऐसे ही जब अ और आ को ओ अथवा औ के साथ मिलाया जाएगा तो नया स्वर बनेगा औ और इंडिकेट होगा औ मात्रा के द्वारा। उदाहरण के लिए तत्र प्लस ए, तत्र में र के साथ कोई मात्रा नहीं है इसलिए वह अ कंसीडर किया जाएगा और यहाँ है ए, अ प्लस ए ऐ और उसे ऐ मात्रा द्वारा इंडिकेट करेंगे इसलिए नया शब्द बनेगा तत्रे। सिमिलरली वन प्लस औषधि, अ प्लस औ, आ प्लस औ इज इक्वल टू औ और औ मात्रा द्वारा इंडिकेट करेंगे तो नया शब्द बना वनौषधि। इसके अन्य उदाहरण हैं सदा प्लस एव, सदैव। अद्य प्लस एव, अद्येव। तंडुल प्लस ओदनम, तंडुलौदनम। महा प्लस औषध, महौषध। यहाँ आ या अ को जब ए के साथ मिलाया गया तो ऐ बना और आ को जब ओ और औ के साथ मिलाया गया तो औ बना। स्वर संधि का हमारा चौथा प्रकार है यण संधि। स्टूडेंट्स, यण संधि अन्य तीन संधियों की अपेक्षा थोड़ी कठिन मालूम होती है क्योंकि इसमें एक ही नहीं दो तीन परिवर्तन आते हैं तो आपको समझने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हम ई या ई को अन्य स्वरों के साथ मिलाएंगे तो य बनेगा। अब यहाँ अन्य स्वर अर्थात ई के अलावा कोई भी स्वर आ, उ, ए, औ उनको जब मिलाएंगे तो य बनेगा। इसी प्रकार उ या ऊ के साथ अन्य स्वर को मिलाने पर व और री के साथ अन्य स्वर को मिलाने पर र अक्षर का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए इति प्लस आधा। इति में यहाँ पे प्लस के पहले ई है और उसके बाद आ रहा है अ, तो जब भी हम ई और अन्य स्वर को मिलाएंगे तो य बनेगा और इस आधे य में पीछे वाला स्वर ऐड हो जाएगा तो य प्लस आ इज इक्वल टू
यहाँ आप देख रहे हैं हमारा नया अक्षर बना त्र और उसके साथ लग गई आ मात्रा, तो नया शब्द हुआ पित्रादेश। आई रिपीट अगेन, री प्लस आ इज इक्वल टू र। ता के साथ री मात्रा जुड़ी थी, जो चले जाने पर ता रह गया आधा, और इस आधे ता को र के साथ मिलाने पर नया अक्षर बना त्रा और उसमें आगे आ मात्रा, पित्रादेश। इसके कुछ अन्य उदाहरण देखें तो प्रति प्लस एक प्रत्येक, ई प्लस ए ये और ता रह गया आधा, प्रत्येक। अति प्लस आदर अत्यादर, यदि प्लस अपि यद्यपि, खलु प्लस एषः, उ प्लस ए इज इक्वल टू वे, और उ मात्रा चले जाने पर ल रह गया आधा, खलवेशः। अनु प्लस अय अन्वय, मात्र प्लस आशा मात्राशा। जैसा मैंने कहा री प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू रा, और यहाँ पे ता रह गया आधा, आधता और र मिलकर बनाएंगे त्रा, तो नया शब्द मात्राशा। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। स्वर संधि का अंतिम अर्थात पांचवा प्रकार है अयाधि संधि। स्टूडेंट्स, ये संधि संस्कृत से ज्यादा हिंदी के लिए उपयोगी होती है, फिर भी संस्कृत में इसके एक आध उदाहरण देखने में आते हैं। यहाँ पर जब हम ए को अन्य स्वर के साथ मिलाते हैं तो अय, अय को अन्य स्वर के साथ मिलाने पर आय, ओ को अन्य स्वर के साथ मिलाने पर अव, और औ को अन्य स्वर के साथ मिलाने पर आव शब्दों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण देखें तो हमारा पहला उदाहरण है चे प्लस अन। यहाँ पर चा के साथ ए मात्रा है तो हम उसे ए कंसीडर करेंगे, उसके साथ हमने अ को मिलाया तो हमारा नया शब्द बना आय। अब यहाँ च को जब ए मात्रा छोड़कर गई तो च रह गया आधा, आधे च के साथ जब अय मिला तो च हो गया पूरा, और आधे या के साथ आ मिलने पर या हो गया पूरा और बाकी बचा ना, तो हमारा नया शब्द बना चलन। ऐसे ही गए प्लस अक, ऐ और अ को मिलाने पर आय बना और हमारा नया शब्द बना गायक। ओ प्लस अन, ओ प्लस अ इज इक्वल टू अव, और नया शब्द बना पवन। नौ प्लस एक, औ प्लस ई इज इक्वल टू आव, और नया शब्द बना नाविक। अगर इसको फिर से समझें तो औ और ई मिलकर आव बने, औ मात्रा के जाने पर न रह गया आधा, और उस न के साथ जब आ मिला तो वो बन गया ना, और आधे व के साथ ई मात्रा मिली तो वो बन गया वी, और आखिरी अक्षर था क, नाविक। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने स्वर संधि के प्रकारों को देखा। वीडियो के अगले भाग में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि